इंसाफ दिलाने के लिए एक साथ दलित दलों को आना ही पड़ेगा। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद लगातार मायावती का साथ लेने की कोशिश न सिर्फ अभी बल्कि लोकसभा चुनाव से कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर बसपा सुप्रीमो उनका साथ दे दे तो चंद्रशेखर आजाद की मजबूती और उत्तर प्रदेश दबी है, उन पर एनएसए लागू कर दिया गया है, यानी कि गैंगस्टर एक्ट के तहत यहाँ पर नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसमें कहा गया जिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की क्या सांसदी खतरे में है? क्या चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे क्या उत्तर प्रदेश में कामयाब हो पाएंगे या फिर चंद्रशेखर आजाद के साथ दलितों की आवाज को उठाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती भी उनका समर्थन करती हुई नजर आएंगी? 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है कि मायावती अगर अकेले अपने दम पर फिर से चुनाव में उतरी तो कहीं ना कहीं फिर से खामियाजा बसपा सुप्रीमो को भुगतना पड़ेगा। ऐसे में पीडीए की विचारधारा के तहत, पीडीए की आवाज के तहत, दलितों की विचारधाराओं के तहत और दलितों को इंसाफ दिलाने के लिए एक साथ दलित दलों को आना ही पड़ेगा। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद लगातार मायावती का साथ लेने की कोशिश न सिर्फ अभी बल्कि लोकसभा चुनाव से कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर बसपा सुप्रीमो उनका साथ दे दे तो चंद्रशेखर आजाद की मजबूती और उत्तर प्रदेश में अन्य दल की कमजोरी कहीं ना कहीं नापी जा सकती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बड़ा विवाद हमने देखा जो इन दिनों लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रशेखर आजाद पर न सिर्फ डॉक्टर रोहिणी घावरी बल्कि प्रयागराज के मामले को लेकर उन पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चंद्रशेखर आजाद ने जानबूझकर प्रयागराज में हिंसा भड़काई? क्या चंद्रशेखर आजाद के कार्यकर्ता इसमें शामिल थे? इसके बाद चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें और इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि एक बड़ा ऐलान किया गया। ये ऐलान क्या है? जहां कहा गया कि जो प्रयागराज में हिंसा हुई है इसके बाद जो उपद्रवी हैं उन पर एनएसए लागू कर दिया गया है, यानी कि गैंगस्टर एक्ट के तहत यहाँ पर नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसमें कहा गया जिन भीम आर्मी वालों ने चंद्रशेखर रावण के लिए की थी हिंसा उन पर पुलिस का एक्शन, यहाँ पर 85 गिरफ्तार हैं, 600 के खिलाफ मामला यहाँ पर दर्ज बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि ये चंद्रशेखर आजाद के कार्यकर्ताओं में गिने जाते हैं। उनका नाम उनके कार्यकर्ताओं के रूप में लिया गया। देखिए प्रयागराज में 29 जून 2025 को आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सदस्यों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया था, ऐसा ये खबरों के माध्यम से कहा जा रहा है। लेकिन इसके बाद ये कहा गया आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद के जरिए कि वो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी नीला पटका पहनता है इसका मतलब नहीं कि वो सभी के सभी उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हो जाएंगे। देखिए पहले कहा गया कि यहाँ पर एनएसए के तहत मामला ये देखा जा रहा है जिसके तहत जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी और चंद्रशेखर आजाद ने साफ शब्दों में कहा कि वो भरपाई कैसे करेंगे क्योंकि उनकी पार्टी के वो हैं ही नहीं, उनका नाम उछाला जा रहा है, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो इस कड़ी में कहा जा रहा है कि क्या अब चंद्रशेखर आजाद का साथ देने के लिए कोई और दलित दल सामने आएगा? क्या चंद्रशेखर आजाद का साथ बसपा सुप्रीमो मायावती देंगी? तो इस पर अपने सहयोगी से राय जानने की कोशिश की तो देखिए क्या जवाब निकलकर सामने आया। उत्तर प्रदेश में दलितों की राजनीति का मुद्दा एक बार फिर से गर्म होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण जो कि आजाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं और नगीना से लोकसभा सांसद हैं, लगातार दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके से कौशाम्बी में जो मामला घटित हुआ उसके बाद मुजफ्फरनगर में भी एक मामला घटित हुआ जिसमें दलितों पर बढ़ते अत्याचार को लेकर के चंद्रशेखर ने कहा कि इस भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार में जो दलितों के प्रति उत्पीड़न हो रहा है उसे बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए चंद्रशेखर ने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके से जो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, दलितों पिछड़ों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, वो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि बीजेपी के जो लोग हैं वो संविधान में अपनी आस्था नहीं रखते हैं
और उनके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। दरअसल जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त में अपनी दलित राजनीति के बलबूते पर देश भर में मजबूत पहचान बना चुके चंद्रशेखर रावण एक तरफ आंदोलन कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर मायावती की सक्रियता अभी देखने को नहीं मिल रही है। पिछले कुछ वक्त में लगातार देखा जाए तो मायावती सक्रिय राजनीति से अपने आप को दूर किए हुए हैं। लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करती रहती हैं, लेकिन सड़कों पर उतरने से उनकी पार्टी के कार्यकर्ता अभी दूरी बनाए हुए हैं, जो कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को चंद्रशेखर की ओर आकर्षित कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि चंद्रशेखर की कोशिशें लगातार ये हैं कि आने वाले वक्त में आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने ऐसी कोशिशें की थी, लेकिन बीएसपी ने उस वक्त चंद्रशेखर की राजनीतिक भूमिका को कोई तवज्जो नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में 0 सीटों पर सिमट गई, तो वहीं चंद्रशेखर ने अपने पहले ही चुनाव में जिस तरीके से परचम लहराया वो उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी पहचान दिलाने में कामयाब हुआ। लेकिन अब आपको बता दें कि चंद्रशेखर जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त से घिरे हुए हैं, क्योंकि रोहिणी घावेरी जो कि स्विट्जरलैंड में रह रही हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली हैं, दलित महिला हैं, दलित बेटी हैं, और उन्होंने सीधे तौर पर जो आरोप चंद्रशेखर पर लगाए हैं कि चंद्रशेखर जो मुझसे शादी करने वाला था, मेरे साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन उस चंद्रशेखर ने मेरा नाजायज फायदा उठाया है और उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं निर्लज्ज करके छोड़ दिया है। जाहिर तौर पर रोहिणी इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में लड़ाई लड़ने तक का रास्ता तय कर चुकी है। उसका साफ तौर पर कहना है कि वो चंद्रशेखर को अब देश दुनिया में पूरी तरीके से बेनकाब करेगी कि किस तरीके से दलित बेटी की यहाँ पर जो निर्लज्जता की है उसने, जो उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। चंद्रशेखर जो महिला सम्मान की बात करता रहता है, उस चंद्रशेखर ने किस तरीके से दर्जनों महिलाओं को यहाँ पर सीधे तौर पर जो है कहीं ना कहीं उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की है, और अब अपनी राजनीतिक हैसियत का इस्तेमाल करते हुए वो कानून को भी हाथ में ले रहा है। इन आरोपों के बावजूद भी चंद्रशेखर पर अभी तक मायावती ने चुप्पी साधे रखी है। मायावती किसी भी एंगल से चंद्रशेखर के खिलाफ कोई भी ऐसा बयानबाजी नहीं कर रही है जिससे कि उनकी राजनीतिक छवि को यहाँ पर नुकसान पहुंचे। तो क्या ये इस बात के संकेत दे रहा है कि आने वाले वक्त में यानी कि 2027 में दोनों के बीच राजनीतिक तौर पर गठबंधन होने को लेकर कोई अंदर खाने यहाँ पर इस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है, जिसको लेकर ये दलितों के वोट बैंक को इकट्ठा एकजुट करके और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा यहाँ पर सियासी तख्तापलट कर पाए। ऐसे में जो प्रयागराज का मामला है, इसके बाद डॉक्टर रोहिणी घावरी बीते दिनों एक बड़ा पोस्ट भी करती हैं, जिसमें वो ये कहती हैं कि वो नहीं चाहती कि वो किसी राजनीतिक दल का सहारा ले। वो कहती हैं कि उन्होंने मामला दर्ज करवाया था, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी और प्रधानमंत्री और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी शिकायत पहुंचाई थी, लेकिन इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि रिप्लाई अभी तक नहीं आया, आखिर एफआईआर कब होगी? अगर एक हफ्ते में इस केस में कोई सुनवाई नहीं होती है तो मुझे मजबूरन विदेश में ही यानी कि यूनाइटेड नेशन के सामने भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। अगर इंडिया में होती तो मैं संसद के बाहर बैठती। मैं नहीं चाहती कि अपने देश का तमाशा इंटरनेशनल मीडिया के सामने हो। उन्होंने कहा कि मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं किसी नेता या किसी दल का सहारा लूं। यानी कि सीधे साफ शब्दों में कह दिया गया कि एफआईआर चंद्रशेखर आजाद पर जल्द से जल्द दर्ज हो। तो अब इस पूरे मुद्दे को लेकर माना जा रहा है कि क्या चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी भी हो सकती है अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है? तो क्या अब इस पूरे मामले में भी संज्ञान लिया जा सकता है? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पर कई मामलों के तहत अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखना होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद उठते हुए विवादों से कैसे उभर पाते हैं।